शिवाय। वास्तु दोष के कारण ग्रहों की स्थिति भी बिगड़ जाती है, तो आइए जानते हैं कौन से ऐसे उपाय हैं जो चुटकियों में दूर कर देते हैं आपकी परेशानियों को। कई बार हमारी अच्छी खासी लाइफ भी अचानक से उठक पटक भरी बन जाती है। जब तक हम कुछ समझ पाते तब तक स्थितियां हमारे हाथ से बाहर निकल जाती है। आपको पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे ग्रह खराब होते हैं और उसके दुष्प्रभाव से हमारे जीवन का वास्तु भी खराब हो जाता है। लेकिन आज आप इस वीडियो के माध्यम से समझ पाएंगे कि ग्रहों की खराब स्थिति से बिगड़े जीवन की वास्तु को किस प्रकार सुधारा जा सकता है, किस प्रकार आपको परेशानियों से मुक्ति दिलाई जा सकती है। और नंबर 1, वास्तु शास्त्र के अनुसार अगर अच्छे खासे चलते हुए काम में या व्यापार में अचानक से ही नुकसान होने लगे, या रिश्तों में दूरियां और कलह कलेश होने लगे, यह आपको बात बात पर गुस्सा आने लगे, या फिर नौकरी और शिक्षा में परेशानी दिक्कतें आने लगे, तो ऐसे में आपको सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा कुंडली के 10वें भाव के दुष्प्रभाव के कारण हो रहा है। इससे राहत पाने के लिए जातक को नियमित रूप से जरूरतमंदों को तेल का दान करना चाहिए। इसके अलावा पीपल के पेड़ के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। नंबर 2, अगर घर में लगे पौधे अचानक से सूखने लगे या फिर उन पर फूल लगने बंद हो जाएं, तो तुलसी या पौधा सूख जाए, या अगर आपका दाम्पत्य जीवन खराब हो या कष्टकारी हो जाए, तो यह स्थिति कुंडली में 6ठे भाव के दूषित होने से होता है। इससे राहत पाने के लिए गमलों में सफेद चावल और कपूर रखकर उसके ऊपर मिट्टी छिड़क दें। माना जाता है कि ऐसा करने से जातकों के जीवन में सभी दुख और कष्टों से राहत मिलती है और सुखों का वास होता है। पौधे भी मुस्कुराने लगते हैं, फल फूलने लगते हैं और हर घर के सदस्य में एक दूसरे के प्रति प्रेम भावना बढ़ जाती है। नंबर 3, अगर आपके घर में रोशनी ठीक से न आती हो या फिर घर में हवा आने के लिए व्यापक व्यवस्था ना हो, तो समझ लें कि मंगल और शुक्र ग्रहण दोष बन रहा है। इसे दूर करने के लिए नियमित रूप से प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर सभी को प्रसाद वितरित करें। इसके अलावा अगर कुंडली का प्रथम भाव दूषित हो तो उसके लिए हनुमान चालीसा का पाठ करें। माना जाता है कि ऐसा करने से प्रथम भाव का दोष समाप्त हो जाता है। वही शुक्र ग्रह का दोष दूर करने के लिए जातकों को जरूरतमंदों को चावल और कपूर का दान करना चाहिए। चौथा, अगर आपको परिवार में किसी को कोई अति गंभीर बीमारी हो तो समझ लें कि कुंडली का 8वां भाग दूषित है। इससे राहत पाने के लिए नियमित रूप से पुराने गुड़ का प्रयोग करें। कहते हैं कि ऐसा करने से बीमारी नियंत्रित होने लगती है। भाई, अगर नए भूमि की खरीदारी के बाद अगर भाग्य साथ ना दे रहा हो और आपके भवन या भूमि को खरीदने के बाद आपको धन संबंधी समस्या सता रही हो या पैसे की तंगी हो गई हो, तो इसका अर्थ 9वें भाव में दोष होता है। इससे राहत पाने के लिए घर में पीले रंग के पदार्थों का प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा भगवान विष्णु की पूजा उपासना भी करनी चाहिए। इससे 9वें भाव का दोष दूर होता है। आज के लिए बस इतना ही। फिर दोबारा कुछ नए उपायों के साथ हम फिर
आपके पास आएंगे।